मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और हर घर में खैरियत रहे, ये मेरी हमेशा आप लोग के लिए दुआ होती है। और आज की वीडियो पर आ जाते हैं। आज की वीडियो किस लिए है? आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरी उन बहनों के लिए जो घरों में काम करने जाती, हेल्पिंग हैंड। ये वीडियो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जो दुनिया जहाँ के परफ्यूम लगा लें, लेकिन एक पसीने की जो स्मेल है उससे बहुत परेशान होते हैं। सही है। और आज की वीडियो उनके लिए है जो अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत सारे महंगे परफ्यूम्स या डिओड्रेंट, लेकिन वो परेशान किससे? अंडर आर्म्स से बहुत बैड स्मेल आती है, बॉडी से बहुत बैड स्मेल आती है। हालांकि वो लोग हाइजीन का बहुत ख्याल करते हैं। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर बिल्किस, हमने दुनिया जहाँ की चीज़ें कर ली मगर ये जो स्मेल है ये नहीं जा रही। इसका हम होम्योपैथिक में इलाज भी करते हैं इंटरनली। मगर आज मैं आपको एक ऐसी टिप बता रही हूँ जो आपने करते रहना है तो एटलीस्ट पसीने की ज़्यादती रुकेगी और जो बहुत ज़्यादा जो स्मेल है वो कम होगी, मिनिमाइज़ होगी। और करते रहेंगे तो आपको फ़र्क पड़ेगा। ऐसे लोगों को गोश्त, हम नेचुरोपैथ कहते हैं गोश्त नहीं खाना चाहिए, मगर कुछ स्टडीज़ कहते हैं कि B12 की कमी से होता है। B12 तो सबसे ज़्यादा गोश्त में होता है। तो B12 की कमी कैसे? जब लोग बहुत ज़्यादा प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं, एनी हाउ कोई भी रीज़न हो, क्योंकि नॉन वेज होते हैं बहुत सारे जो वेजिटेरियन होते हैं। नॉन वेज की तो बात अलग है, लेकिन जो वेजिटेरियन होते हैं जो सिर्फ प्लांट सोर्स खाते, बैड ओडोर यानी कि गंदी स्मेल या पसीने की ज़्यादती या पसीने से बहुत ज़्यादा बदबू उनसे भी आती है। तो फिर स्टडीज़ और उसको एक तरफ रखते हैं। इसके लिए ये है कि आप प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करें और सुबह उठ के एक छोटी इलायची ज़रूर चबा लिया करें। अब आते हैं रेमेडी की तरफ कि ऐसी कौन सी मैजिकल रेमेडी है जिससे आप इससे निजात या एटलीस्ट इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। गर्मियों में तो बहुत सारे लोग हमेशा नहाते हैं, कुछ लोग तो 2-2 दफ़ा नहाते हैं। नहाने के बाद आपने क्या करना है वो मैं बता रही हूँ। मैंने यहाँ लिया है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर को मैं गर्म कर रही हूँ। रोज़ वाटर को गर्म करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कितनी लौंग? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि रोज़ वाटर हमने कितना लिया है? आधा लीटर लिया है। ठीक है। 7 लौंग इसमें चले गए। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ लीमू, आधा लीमू जो है छिलका नहीं उतारा है, मैं इसमें नींबू भी निचोड़ रही हूँ। और अर्क़े गुलाब गरम हो गया तो मैं इसको चूल्हा बंद कर दूँगी। बस सिर्फ इसको गरम करना और चीज़ों को इन्फ्यूज़ करना है। ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बेज़ल है यानी कि तुलसी है, तुलसी के पत्ते और तुलसी के जो है वो मैं इसमें डालूँगी, यानी कि इसके जो बीज होते हैं वो भी इसमें डालूँगी। ठीक है। और ये तुलसी बड़े पाको हिंद हर जगह होती है और इसकी इतनी प्यारी भीनी खुशबू होती है कि आप देखेंगे अगर इसका इस्तेमाल करेंगे, प्रॉपर तरीके से करेंगे तो, और जो मैं बनाना बता रही हूँ तो उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। मैं तुलसी के पत्ते तकरीबन 25 से 30 डालूँगी और जो इसके यहाँ पर बीज हैं वो भी तोड़ रही हूँ। ठीक है। सही है। ये मैंने, अच्छा मैं तोड़ती हूँ ना तो यहाँ खुशबू फैल जाती है और ये जब रोज़ वाटर में जाता है तो ये आपके पसीने की स्मेल को ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। लौंग, आधा लीमू और 25 से 30 पत्ते जो हैं हमने किसके लिए? तुलसी के लिए। अब जो है इसको मैं उतार लूँगी क्योंकि मैंने चूल्हा तो बंद कर दिया। ये मैंने इसको उतार लिया है, यहाँ रख रही हूँ। ठीक है। इसको उसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे? इसके बाद हम इसमें डालेंगे फिटकरी पीस कर रखा हुआ है। गुलाबी फिटकरी लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। फिटकरी पीस के रखा हुआ है, सिर्फ 1/4 टीस्पून। ये इसमें मिक्स कर लूँगी। बस आपका नेचुरल डिओड्रेंट जो पसीने की स्मेल को ख़त्म करने में, पसीने की ज़्यादती को ख़त्म करने में, एसिडिक पसीने को ख़त्म करने में आपकी मदद करेगा। करना क्या है, इसको हम ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद स्प्रे बॉटल में डालते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जब आप नहाएं तो अंडर आर्म्स
और फुल बॉडी पे इसको मतलब कि पहले अपने जो पानी आपने डाला उसको सुखा लें, उसके बाद इसका स्प्रे करें। ख़ासकर मेरे वो भाई जो कहीं जाके जूते उतारते हैं तो दूसरे लोग बेहोश होने लगते हैं, तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ उनको क्या करना है वो भी मैं आगे किसी वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये ख़ास पसीने की ज़्यादती के लिए था। अच्छा, फीट से भी बहुत स्मेल आती है, उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, तो इसके लिए आपको मुझसे जुड़े रहना पड़ेगा। इंतज़ार कीजिए, ठंडा हो जाता है तो उसको छान कर भी बता देते हैं, वरना आप लोग बोलेंगे छान के तो नहीं बताया, छान कर भी बताएंगे, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोग की खातिर इसको गर्म ही छान रही हूँ, मगर आपने इसको बिल्कुल ठंडा कर लेना है, बिल्कुल ठंडा कर लेना है। जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद आपने छानना है, ताकि इन्फ्यूज़न जितना रहे इतना अच्छा है, ठीक है। अब इतना गरम गरम बॉटल में भी नहीं डालते, बॉटल में डालने से क्या होता है, बॉटल जो है वो फिर प्लास्टिक ख़राब हो जाता है। तो पहले इसको बस मैं आपको बता देती हूँ, इसका ये कलर है, देखिए ये कलर आएगा, ये कलरलेस होता है, ऐसा नहीं होता। इसमें थोड़े से थे तो ये हटा देती हूँ इसे। बस आपको बताने के लिए ये कलर है, ठीक है। और स्प्रे बॉटल कौन सी है, समझ ले कि हमने इसमें ये भर लिया ऐसे है, और फिर आपने स्प्रे करना, सिंपल, ये है तरीक़ा, सही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटी छोटी रेमेडीज़, आसान सहल रेमेडीज़ पसंद आ रही होंगी। अप्लाई भी कीजिएगा, ट्राई भी कीजिएगा, बताइएगा भी कि आपको कितना फ़र्क पड़ा या फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जाते जाते अगर आपको मेरी रेमेडीज़ अच्छी लगती हैं और आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। इसी तरह अपना प्यार मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।